श्री कृष्ण कहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य के मार्ग पर अकेले ही चलना पड़ता है। कोई हमारे रास्ते को सरल बना सकता है साथ देकर, किंतु हमारे लक्ष्य तक वह हमारे साथ टिका रहेगा ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। आइए आज हम अकेलेपन की एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं आपको, और आपको अपने लक्ष्य तक जाने में इस कहानी के द्वारा बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अकेलेपन से लड़ने की ताकत। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बना रहा था। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता रहता था और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता था। निरंतर जुनून रखता, परंतु उसके पास ना ही कोई सच्चा साथी था, ना ही कोई गाइड करने वाला था। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। यदि हमारे परिवार में हमारे सपनों को समझने वाला कोई ना हो तो सपने देखना और उन्हें पूरा करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। ये बात नहीं है कि हमारे सपने पूरे नहीं होंगे अगर कोई उन सपनों को समझेगा नहीं तो, लेकिन कठिनाइयाँ मार्ग में जब आती हैं तो सपने अवश्य पूरे होते हैं। इसीलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंधा है और उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपने आत्मविश्वास की आवाज़ को बुलंद किया। इसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नज़र नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खो रहे हैं और वहां की शक्तिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय लिया कि वह भी अब रोज पुस्तकालय आएगा और ढेर सारी पुस्तकों को पढ़ेगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया में खोज में निकल पड़ा। दिन बीतने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन किया। उसने कई लेख लिखे जिसमें उसका एक लेख प्रकाशित हुआ। उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट न समझा, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें अकेले होने से कभी घबराना नहीं चाहिए। अकेले होने से हमें अपने आत्मविश्वास पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखकर अकेले अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर जाना चाहिए। आपके मेहनत करने की क्षमता ही तय करती है कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति कब तक और कितनी जल्दी हो सकती है। यदि आप अपने सपनों को देखना और उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो सपने देखें और लक्ष्य को पूरा करें। जब हम किसी कार्य को पूरे दृढ़ निश्चय और अकेले होने के साथ साथ करना शुरू करते हैं तो कार्य में बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं आती हैं जिनसे कभी कभी थक हार कर हम पीछे हट जाते हैं। परंतु हम ऐसा करते हैं
क्योंकि हम डर जाते हैं, अपने सपनों को भी भूल जाते हैं। यदि उन परेशानियों से लड़ते हुए हम आगे निकल जाएं, तो हम अपने जीवन में सफलता ज़रूर पाएंगे। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब सफलता नहीं मिलती तब तक आपको प्रयास करते रहना है। जब हम अपनी नज़र को बदलते हैं तो हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है और नज़ारे बदल जाते हैं। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारे सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रयास करिए, किनारे खुद बदल जाएंगे। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो समझ जाता है। अगर आप किसी बाहरी की बात सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, भले वो बात सही हो या गलत, ये सोचे बगैर आप उसकी बात पे अमल किए जा रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी या असफलता, ये कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता है। वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। हम जो भी सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, परंतु हम करना ही नहीं चाहते। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह ही मत कीजिए, क्योंकि आप इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करने आए हैं, किंतु किसी के मनोरंजन का, किसी के साधन नहीं है। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी भी नहीं सुनते, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहिए, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। एक मेहनती व्यक्ति जब अपनी फसल को खेतों में लगाता है, उसमें दिन रात सिंचाई करता है, मेहनत करता है, तब कहीं जाके उसे अच्छी फसल नसीब होती है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसने फसल तो लगा दी लेकिन उसमें कोई मेहनत नहीं कर रहा, ना उसने पानी दिया, ना सिंचाई दी, उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं होगी। तो बिना कर्म किए कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बात को आपको सोचना और समझना है। जितनी कीमत आप सफलता के लिए चुकाएंगे, उसकी उतनी ही सफलता आपको मिल जाएगी। अगर आप अपने रातों की नींद उड़ाते हैं सफल होने के लिए, तो जब सफलता मिलेगी तो आपको उतना ही सुकून मिलेगा। अगर हर टाइम आपको खुशियाँ ही मिलती रहेंगी, तो जब सच में आपको खुशियाँ मिलेंगी तो आप उनकी कदर नहीं कर पाएंगे। भगवान जब कुछ इच्छा देने वाले होते हैं तब वह परीक्षा लेते हैं कि आप उस चीज़ को संभाल पाएंगे या नहीं। जब हमारे साथ जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो श्री कृष्ण परीक्षाएं लेते हैं। आप उस परीक्षा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आप उस परीक्षा को पास कर पाएंगे कि नहीं। दूसरों के चेहरे पर हम याद, अगर आप सही हैं तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करिए। सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण पे छोड़ दीजिए। वक्त के साथ साथ सबका जवाब और सबको जवाब श्री कृष्ण दे देंगे। अकेले होने से कभी मत घबराइए। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपना मार्ग अकेले ही चुनते हैं, और जब हम अपना मार्ग अकेले चुनते हैं तो उस मार्ग में सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ज़रा एक बात सोचिए, आपके साथ एक आपका साथी है और आप उसे अपनी सारी समस्याएं बताते हैं और आपको वो उन समस्याओं का हल बताता है, किंतु कभी आपने सोचा है कि वो आपको सारी समस्याओं का हल क्या सही बताता है? क्या उसके मन में आपके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं,
ऐसा आप अपने आप अकेले में सोचिए, क्योंकि अकेला होना कोई भय की बात नहीं है। अकेले रहिए और सफलता को अकेले ही प्राप्त करिए। जब सफलता अकेले ही प्राप्त करेंगे तो कामयाबी आपकी शोर मचा ही देगी। राधे राधे।